एक बार फिर से 19 दिसंबर को सुनवाई जो था उसका ऑर्डर आ चुका है। क्या महत्वपूर्ण उसमें ऑर्डर में कुछ है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको पता है लगातार केस पर सुनवाई चल रहा है। जो मेन केस है वो अपना 1080/2022 है। ठीक है, 2022 का केस है, 1080 नंबर। लेकिन जो केस लगातार तो सुनवाई चल रहा है, बट जो मेन मसला अभी जो है, मेन महत्वपूर्ण जो मसला है वह है अभी स्टूडेंट का प्रोविजनल सारा चीज़ जो है मिल रहा है, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है। मेन मसला ये है। दूसरा मसला ये है सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर 23 से 24 क्लियर क्यों नहीं हुआ, कि 0 ईयर होगा या फिर जो है इसमें पढ़ाई होगा। अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेकर बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं था। ठीक है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेकर बैठे हैं। तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा तो वो लोग अपना एडमिशन वापस ले लेंगे, या फिर नेक्स्ट सेशन में जो है उनको मिल सकता है ये चीज़ें। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होगा, समझ गए। उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि क्लियर करना चाहिए, और जो परेशानियां स्टूडेंट के ऊपर है उन सारे चीज़ को हटा देना चाहिए। और केस अपना जितना, आपको पता ही है कि केस जब चलता है और एक साथ इतना इतना केस का जब सुनवाई हो, इतना इतना केस एक साथ अटैच हो एक केस के साथ, तो जाहिर सी बात है समय लगना है। 2 साल तो कंप्लीट हो गए, तीसरा साल अब जो है आपका चल रहा है। और ऐसे में 22, 23, 24, ठीक है ना, तीसरा साल भी जनवरी फरवरी तक जो है ख़त्म हो जाएगा इस केस का। और कंप्लीट जो सीबीआई जो जांच की थी उसका लिस्ट जारी करना चाहिए, कौन कॉलेज सही है कौन कॉलेज गलत है, उसी अनुसार अपना स्टूडेंट चयन करके एडमिशन लेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ें हैं। बाकी चलिए हम ये ऑर्डर दिखाते हैं। देखिए, ये जो ऑर्डर था यहाँ पे कहा गया, एक स्टूडेंट के द्वारा ये दायर किया गया था ये वाला केस, जिसमें कहा गया था कि मैंने नर्सिंग कोर्स जो है गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया, बट हमें कोई सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है और मुझे 5 सालों का बॉन्ड जमा करना पड़ेगा अपॉइंट के लिए इन्हीं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मुझे जो है अभी इसके ऊपर विचार किया जाए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, तो इसके लिए जो है जो भी सरकार के वकील है, ठीक है ना, वो समय मांगे इस पर जवाब देने के लिए। ठीक है, जब भी कोई नया मामला आता है तो उस पर पहले जवाब सामने वाले से जवाब ही मांगा जाता है कि उनका क्या तर्क है, क्या जवाब है इस पर। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। पहला केस ये था। दूसरा जो चीज़ें था, यहाँ पे कहा गया था कि 12/12 को जो ऑर्डर दिया गया था, जिसमें ये था कि एमपी एनआरसी के रजिस्ट्रार और चेयरमैन को हटाना है। तो जो पैटिशनर है उनके द्वारा लगाया गया कि उनको नहीं हटाया गया, गलत तरीके से ये किया गया, जबकि कोर्ट में ये चीज़ें कहा गया कि उनको हटा दिया गया है। और रजिस्ट्रार्ड के साथ साथ में जो डायरेक्टर है नर्सिंग पैरामेडिकल के, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के, उनको भी हटा दिया गया है। ठीक है, दोनों को हटा दिया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, ये हटा दिए हैं, आप पैटिशनर जो बोल रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण चीज़ें कहा कि 14 से लेकर 19/12 तक वीडियो जो रिकॉर्ड है एमपी एनआरसी कार्यालय का वो सुरक्षित रखना है, क्योंकि इसी दौरान जो रजिस्ट्रार है उनको हटाया गया था। तो हो सकता है उस दौरान जो है कार्यालय से अपने खिलाफ का जो सबूत है वो सबूत मिटा सकती है या अपने साथ ले जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जितने भी वीडियो रिकॉर्ड है एमपी एनआरसी के 14 से 19 तक का, वो सुरक्षित रखना है। ठीक है, कोर्ट ने कहा। ओके, ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे ये कहा गया कि 24 से 25 का जो एकेडमिक सेशन है ये अपने समय पर हो, इसके लिए दायर किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि, कोर्ट ने स्पष्ट जवाब दिया कि 24 से जो 25 है इस पर पहले ही सारे चीज़ें हो चुका है, अब इस पर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने फिर भी कमेंट किया कि मैं ये ज़रूर ये सोचता हूँ कि जो 24 से 25 है अपने नियत समय पर हो। ठीक है, मैं ये ज़रूर विश्वास करता हूँ कि जो नर्सिंग काउंसिल है या जो भी है
MPMA से वो अपने समय पर 24 से 25 सेशन कराएंगे। यानी फिर भी देख लीजिए यहाँ पे 23 से 24 के लिए कोई चर्चा नहीं हो रहा है। मीन्स आप लोग समझ लीजिए कि 23 से 24 कहीं ना कहीं अब वो 0 ईयर के चलते जा रहा है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि अब कुछ ऐसा देरी नहीं होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट का करियर पर जो है दिक्कत आए। ठीक है, लेट होने से। ओके, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे दूसरे चीज़ें कॉलेज की तरफ से ये दायर किया गया था कि मुझे जो है 40 सीट था, बट पहले जो है 20 सीटें बढ़ाया गया। ठीक है ना, अब बढ़ाता कौन है आपको पता है, जो मान्यता देगा वही बढ़ाएगा। इनके पास 40 सीट था, 20 बढ़ाया गया, तो इन्होंने 20 का भी एक्स्ट्रा एडमिशन ले लिया। जाना कि मेरे 40 प्लस 20 बढ़ गया, तो 20 का भी इन्होंने एडमिशन ले लिया। अब हुआ क्या कि जो 22 से 23 सेशन है इसके लिए इनरोलमेंट आया था, तो इसमें इनके मात्र 20 स्टूडेंट का ही जो है क्या हुआ था, इनका ये हुआ था। 20 जो बढ़ाया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया, 40 ही रहने दिया। लेकिन इन्होंने तो 20 का एडमिशन ले रखा था, इसलिए इन्होंने कोर्ट में फाइल किया। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो 19 स्टूडेंट है, ठीक है, उनका भविष्य पर जो कोई खतरा आए लेट होने से, इसलिए मैं इनको जो है क्लियर करने का, ठीक है, जो है जो 20 अगर मिला है ऑर्डर, तो कौन दिए हैं, किस प्रकार से मिला है, 20 अतिरिक्त सीट का वो प्रूव करने का, और बाकी जो स्टूडेंट 20 एक्स्ट्रा है उनको जो है प्रोविजनली इनको जो है 22 से 23 में एग्ज़ाम में बैठने का अलाउ करना चाहिए इनके जीवन को देखते हुए। ठीक है, तो कोर्ट तो पॉजिटिव देता है, बट जो चीज़ें पर चर्चा होगा उसी पर बात होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। अब इस मैटर को 17 जनवरी को लिस्टेड किया गया है, क्योंकि बीच में अब जो है कोर्ट बंद हो जाएंगे क्रिसमस को लेकर, न्यू ईयर को लेकर, तो कोर्ट जो है आपको 10 से 15 दिन बंद रहते हैं। तो ऐसे में आपको अब सीधा 17 जनवरी को इस केस को लिस्टेड किया गया है। ठीक है, तो बाकी यही है। जजेज आपको पता है, संजय द्विवेदी और आंचल कुमार पलीवाल। ठीक है ना, तो देखिए इन दोनों लोग तो सही जो है, इन्होंने जल्दी जल्दी अपना निपटाने का केस का प्रयास है, बट इतना ना ज़्यादा केस है कि हर समय एक नया केस ऐड होते जाता है हर समय, और सभी को इसी केस के साथ ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, नर्सिंग से जुड़ी हुई जितना भी नए मामले भी ऐड हो रहे हैं सब इसी 1080 के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, और इसी बेंच में जो है सुनवाई उसका भी चलने लगता है। तो चीज़ें केस बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, कभी उसका मामला, कभी उस कॉलेज, कभी वो कॉलेज, कभी वो कॉलेज दायर कर देता है, तो केस कमने के बजाय बढ़ ही रहा है। तो जाहिर सी बात है लेट लगेगा ही, और जितना लेट लगेगा स्टूडेंट जो प्रोविजनली एग्ज़ाम पास कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट प्रोविजनली जो है जारी हो रहा है, उनके लिए दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि उनका काम आगे बढ़ नहीं रहा है। तो ये सारे चीज़ें हैं। बाकी देखिए कब तक केस चलता है, जब तक केस चलेगा तब तक जो है पॉसिबल नहीं है कि ये सारे चीज़ हो, बट उसके लिए एक अलग से जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है पास कर गए हैं, एनओसी वगैरह के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली जो है उसको अलाउ करने के लिए, सारे चीज़ करने के लिए जो है एक अलग से याचिका तो दायर किया गया है। अब उस पर क्या कुछ पॉजिटिव आता है देखने वाली बात है। ठीक है, कहीं इसी के साथ अटैच कर दिया तो फिर चलेगा कुछ दिन और समय। ठीक है ना, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो का यही सारांश है कि कुछ इम्पोर्टेंट स्टूडेंट के लिए ऑर्डर नहीं आया कोर्ट के द्वारा, या उसमें कुछ सुनवाई भी उस दिन इस मैटर पर नहीं हुआ जिससे स्टूडेंट के कुछ फ़ायदे की बात हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।